हेलो फ्रेंड, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। इसके साथ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण को लेकर क्या खबर आई है और शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर क्या खबर आई है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर क्या खबर आई है और इसी के साथ शिक्षा मित्रों की जो संख्या थी, इतनी हज़ारों की संख्या, वो कैसे यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया और इसके पीछे क्या वजह थी और विधानसभा का घेराव भी किया और इसके पीछे यहाँ पर निर्णय भी निकला और नतीजा भी आया। सब कुछ यहाँ पर बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो चैनल को पहले आप विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। इसके साथ मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि कल धरना था, धरने के बाद यहाँ पर बात हुई, दिन में बात हुई। उन्होंने क्या फ़ैसला असफल माना गया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर उन्होंने फिर थोड़ा सा और टाइम लिया। उन्होंने कहा 5 बजे फिर आना। जब 5 बजे आए तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने फिर पूरी बात सुनी, अच्छे से बात सुनी और उन्होंने ये कहा कि हाँ, आपका मानदेय बहुत ही ज़्यादा कम है, न्यूनतम मानदेय है और आपका पीएफ भी नहीं कटता है, ना तो पीएफ कटता है और मानदेय बहुत कम है। इतने साल भी हो चुके हैं और आप शिक्षा भी दे रहे हैं और इस प्रकार से आपका जो मानदेय है वो बढ़ना चाहिए। मतलब जिस प्रकार से बढ़ता है हर साल, किसी न किसी का मानदेय बढ़ता है। अगर हर साल भी बढ़ता होता अगर आपका मानदेय, तो अभी भी आपका मानदेय अच्छा खासा हो जाता। 16-17 हज़ार तो मानदेय हो जाता, मगर 1 रुपये तक नहीं बढ़ा। और इस बीच यहाँ पर क्या बात हुई मैं आपको बताऊँगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर पेपर की कटिंग देखेंगे। शिक्षा मित्रों ने नियुक्ति करने की भरी थी हुंकार और यहाँ पर इको गार्डन में काफ़ी धरना प्रदर्शन हुआ और इस बीच उन्होंने अपनी मांगे रखी। एक सूत्री मांग थी उनकी और उन्होंने मांगे भी रखी और उनका कहना था कि हम मांगों को स्वीकार करेंगे, मगर उसके पहले हम क्या करेंगे, आपकी मांगों को सुनेंगे। तो मांगे उन्होंने सुनी, पहले सुनी, असफल करा। फिर दोबारा उन्होंने, जब उन्होंने चक्का जाम किया, रोड पे बैठने लगे, सोने लगे, लेटने लगे, तो उन्होंने कहा कि चलो शिक्षा मित्रों को बुला लो, काफ़ी ज़्यादा संख्या में है और क्या फ़ायदा, इससे शासन की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, रात होने वाली है और फिर देखा जाएगा। फिर उन्होंने कहा 5 बजे आए, बुलाया उन्होंने। फिर मांगे जब बुलाया तो फिर ये खबर निकल के आई। उसके बाद खबर क्या निकल गया, शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि के लिए शासन बनाई कमेटी। उन्होंने कि हम एक कमेटी बना दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा पहले भी तो एक कमेटी बनी थी, हाई पावर कमेटी, उसका तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, आता पता नहीं है और ना कोई निर्णय लेती है ना कुछ करती है। तो फिर वही कमेटी बना दोगे तो उसका भी कुछ ऐसा ही रहेगा। तो उन्होंने कहा ये कमेटी वैसी कमेटी नहीं रहेगी, ये कमेटी वैसी कमेटी नहीं होगी। और प्रमुख सचिव से प्राथमिक शिक्षा में संघ की जो वार्ता हुई थी और बेसिक शिक्षा निदेशक से जो उन्होंने माना है कि अभी का मानदेय है काफ़ी कम मिल रहा है। उन्होंने ये हकीकत में माना कि हाँ, वाकई में आपका मानदेय बहुत ही कम है, दूसरों के हिसाब से, दूसरे राज्यों के हिसाब से भी आपका मानदेय कम है। तो शिक्षा मित्रों ने जिस प्रकार से सड़कों पे उतरे थे, उन्होंने अपने मानदेय की चर्चा की। और उस बीच मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री कुमार शुक्ला ने बताया कि प्रमुख सचिव ने माना कि शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो मानदेय काफ़ी कम है और इतने मानदेय में किसी का भी परिवार चलना असंभव है और वृद्धि होनी चाहिए। शासन इस पर सकारात्मक निर्णय लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इतने कम मानदेय के बाद भी शिक्षा मित्र को पीएफ भी नहीं मिलता है, ना पीएफ कटता है। उन्होंने शिक्षा मित्रों का मूल विद्यालय में वापसी और मृतक शिक्षा मित्रों के परिजनों को मुआवजा देने की बात भी कही और इस आश्वासन के साथ उन्होंने कहा कि हमने एक कमेटी बनाई है, आपके लिए एक कमेटी बना रहे हैं। सचिव ने जल्दी ही कमेटी का गठन करेंगे और आश्वासन भी ये भी दिया कि जल्दी धरना आप स्थगित कर दीजिए। तो उन्होंने एक चीज़ और कही, अगर ये कमेटी निर्णय नहीं लेती है तो आपको ये धरना उससे ज़्यादा प्रभावी देखने को मिल सकता है और सकारात्मक कार्रवाई नहीं शुरू हुई तो दोबारा धरना करेंगे। तो यहाँ पर सकारात्मक कार्रवाई का वेट हो रहा है। इसी के साथ आपको ये भी आपको देखने को मिलेगा कि हज़ारों की संख्या में जितने शिक्षा मित्र मौजूद थे, वो यहाँ पर काफ़ी सालों के बाद इतनी शिक्षा मित्रों की संख्या दिखी है प्रदेश भर में। तो शिक्षा मित्र अलग अलग ज़िले से, अलग अलग राज्य से, अलग अलग जगह से यहाँ पर आए थे और उन्होंने विधानसभा का घेराव किया था। वो सारी न्यूज़ आपको यहाँ पर देखने को मिली और शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण करने के लिए उन्होंने जो हुंकार भरी थी, उसमें निर्णय काफ़ी हद तक शिक्षा मित्रों के पद में ही आया है। तो अब देखना ये होगा कि कमेटी आपके निर्णय क्या लेती है। अगर नहीं लेती है, कुछ नहीं होता है, तो एक बार फिर से शिक्षा मित्रों को आना पड़ेगा। और अगर आप तैयार हैं तो यहाँ पर कमेंट में यस कर दीजिए, नहीं है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं और भी अच्छी जानकारी लेकर।